आद गुरुवे नमः। आद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज जो हम ले रहे हैं श्लोक नंबर 7 है और पद नंबर 3 है। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महला 5वां श्लोक 7वां। अगम अगाध पार ब्रह्म सोई जो जो कह सुमुक्ता होई सुन मीता नानक बिनवंता साधु जना की अचरज कथा। पद साध संग दुश्मन सब मीत साध के संग महापुनीत साध संग किस स्यो नहीं वैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाही हवताप साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बनी आई। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के कलामों को पढ़ते हैं तो हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। हम इंसान जो इस संसार में जी रहे हैं, हमारी अवस्था बड़ी विचित्र है। मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रभु ने मनुष्य शरीर में अपनी सारी खूबियां डालकर इसे पृथ्वी पर उतारा था। समय बीतता गया, भगवान काल निरंजन ने अपनी सत्ता को मेंटेन करने के लिए अकाल पुरुष की बहुत प्रार्थना करी, सेवा करी, आराधना करी और उनसे वर प्राप्त किया कि वो जीवात्माओं के लिए कर्मों का विधान बना दे और जीवात्माओं में भी खासकर मनुष्यों के लिए। जब उसने कर्मों का विधान बना दिया, कब बनाया कोई नहीं जानता। हमारी आत्मा प्रभु से कब अलग हुई कोई नहीं जानता। ये संसार कब बना कोई नहीं जानता। हम महापुरुषों के प्रवचनों, महापुरुषों के द्वारा रचित साहित्य के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम इस संसार में देखते हैं कि आज के संदर्भ में मनुष्य बहुत संकीर्ण अवस्था में है। उसे अपने न भूतकाल का पता है, न उसे अपने भविष्य काल का पता है। वर्तमान काल में वो जीता है और वर्तमान काल के वातावरण के मुताबिक
जो भी एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं उसके मुताबिक उसका व्यवहार होता है। हमारी अपनी विशेष प्रकृतियां होती हैं, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स होती हैं, और हम अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के आधार पर दूसरों के लिए अपने मन में एक स्थान बनाते हैं। जो हमारे जैसे विचार रखते हैं हम उन्हें मित्र की संज्ञा दे देते हैं। जो हमारे विचारों से इत्तेफाक नहीं करते हैं उन्हें हम या तो कहते हैं हमारा मित्र नहीं है, और कभी कभी इंसान उसे अपना दुश्मन भी समझ लेता है। तो संसार में कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारा जान पहचान वाला है, किसी से हम अनजान हैं। ये भावना अक्सर हर इंसान के मन में रहती है। अब एक सवाल पैदा होता है कि भाई चलो मित्र तो अच्छी बात है, मित्र का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, सहयोगी, लेकिन जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं अगर हम गौर से अपने जीवन का निरीक्षण करें तो हम उन्हें क्यों दुश्मन समझते हैं? तो इस बात का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि या तो कोई हमारे मुताबिक नहीं चलना चाहता, या कोई हमारे अगेंस्ट चल रहा है, या कोई हमारा नुकसान करना चाहता है। तो किन्हीं कारणों से जिनसे हम सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं हम उन्हें अपना शत्रु समझना शुरू कर देते हैं। और जब हम किसी को अपना शत्रु समझना शुरू करते हैं तो यहीं पर हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, बहुत सारी चीजें जो है संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती है। जितने लड़ाई झगड़े हैं, जितनी वैमनस्यता है, उनका यही मूल कारण है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो लोग तो अपने धर्म स्थानों से नहीं जुड़े हुए, जो लोग धर्म पुस्तकों के मर्म को नहीं जानते, जिन लोगों की जिंदगी में किसी सियाने इंसान का सानिध्य नहीं है, तो वो तो भाई अपनी अपनी गरज के मुताबिक व्यवहार करते हैं। और उनका एक फॉर्मूला होता है कि टिट फॉर टैट, जो तुमसे जैसा करे तुम उससे वैसा व्यवहार करो। ये दुनिया का एक जीने का साधारण फॉर्मूला है। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, जब हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, जब हम महापुरुषों की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई एक समानता हर इंसान में है, वो है कि सबके अंदर वो परमात्मा स्वयं विराजमान है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्रभु कोई नादान बच्चा तो है नहीं, उसने संसार को चलाने के लिए कर्मों का विधान बनाया। हमें सत्संगों में पता लगता है कि भाई कर्म जो है संचित कर्म भी होते हैं, प्रारब्ध कर्म भी होते हैं और क्रियामान कर्म भी होते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। तो हमें यह समझ आती है कि हमारे जीवन में 75% जो हमारे साथ अच्छाई और बुराई होती है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से है। हमारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रतिफल, उस प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत अगर कोई हमें दुख देता है, कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारे अगेंस्ट जाता है, तो वो नेचुरल है, हम उसे रोक नहीं सकते। तो सत्संगों में और महापुरुषों के सानिध्य से हमें समझ में आता है कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को बिना रिएक्शन के स्वीकार करना चाहिए।
क्योंकि प्रारब्ध कर्म भोगने से ही खत्म होते हैं। अगर हम उसका प्रतिकार करते हैं, अगर उसको हम रिएक्शन करते हैं, तो हमारे वो कर्म बन जाते हैं और वो क्रियामान कर्मों में शामिल हो जाते हैं। तो जब ये समझ हमें आती है, तब हमारी जिंदगी में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कहा गया है कि साध संग दुश्मन सब मीत। तो जब हम महापुरुषों की संगत में जाते हैं, तो पहले जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, पहले जिनको हम सोचते हैं कि ये हमारे हितैषी नहीं है, ये हमारा बुरा करने वाले हैं, लेकिन जब महापुरुषों की शिक्षाओं को हम ध्यान से सुनते हैं, तब हम समझते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तेरा भाना मीठा लागे। कबीर साहब ने लिखा है कि जेता मारण मुक्कियां तिना न मारी दुम, और आपन लेकर जाइए पैर तिना दे चुम। तो जब हमें प्रारब्ध कर्मों की छोरी समझ में आ जाती है, तब हम किसी का बुरा नहीं मानते, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों से जो अपने आप हमें मान अपमान मिलता है, लाभ हानि मिलती है, उसे हम रोक नहीं सकते। हाँ, अपने क्रियामान कर्मों के द्वारा अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं और हम किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो हमारे साथ दुश्मनी का व्यवहार करता है, तो सत्संगों में जाकर के हमें अपनी गिरेबान में झांकने का भाव मिलता है। सत्संगों में जाके हमें अपने जीवन की पड़ताल करने की समझ आती है। तो अगर तो हमारी गलती से कोई हमारा अपमान कर रहा है, तो हम अपनी गलती को सुधार देंगे, तो अपमान करने वाला अपमान नहीं करेगा। और अगर वो फिर भी कर रहा है तो वो प्रारब्ध कर्म से है। तो जब ये हमें समझ में आ जाता है, तो हमारी भावना सबके लिए मित्र की हो जाती है। सत्संगों में जाने वाले लोग, महापुरुषों के संरक्षण में रहने वाले लोग, अपना बुरा करने वालों के लिए भी अच्छी फीलिंग रखते हैं। और यही कारण है कि संत महात्मा जो है वो बुरे से बुरे इंसान को गले लगाते हैं। जो लोग संत महात्माओं को गालियां देते हैं, उनको भी वो प्यार करते हैं, क्योंकि संत महात्माओं के पास दो चीजें होती हैं, एक नम्रता और दूसरा प्रेम। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन में अगर हम जीवन की कड़वाहट से दूर जाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने धर्म स्थानों में ज्यादा जाएं, अपने धर्म पुस्तकों को ध्यान से पढ़ें, उसमें हमारे महापुरुषों ने हमें क्या मैसेज दिया है हम उसे समझने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे हमारा जीवन का दृष्टिकोण जो है बदल जाएगा। और जिनको हम अपना दुश्मन समझते थे, धीरे धीरे हम उनको अपना मित्र समझना शुरू कर देंगे। तो सत्संग का क्या प्रभाव होता है, धर्म स्थानों में जाने का क्या प्रभाव होता है, एक महापुरुष, एक समर्थ सदगुरु के संरक्षण में जाने का प्रभाव क्या होता है। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें दुनिया में कोई अपना दुश्मन दिखाई ही नहीं देता। फिर हमारा भाव बन जाता है कि गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारों में बांटते प्यार। तो इस तरह से जो है हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु की, एक साध की संगत जो है वो हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बिल्कुल बदल देती है। और फिर हमें दुनिया में सब अपने मित्र लगते हैं। साध के संग महापुनीत, अब पुनीत कहते हैं पवित्र को। तो जब हम साध की संगत में जाते हैं, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, धड़ेबाजी, हर कमी, ये कमियां कुछ न कुछ हर इंसान के अंदर होती हैं। तो जैसे जैसे हम सत्संगों में ज्यादा जाते हैं, जैसे जैसे अपने धर्म स्थानों में ज्यादा जाते हैं, जैसे हम निष्काम सेवा करते हैं, जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर से हमारे जो बुरे विचार हैं वो धीरे 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 करके खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और हमारा जीवन जो है वो बुराइयों से अलग हो जाता है और हम धीरे धीरे करके एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है, तो जब हम सत्संगों में जाते हैं तो हमारा अहंकार नम्रता में बदल जाता है।
हमारा मोह विरक्ति में बदल जाता है, हमारा क्रोध दया में बदल जाता है, हमारी वासनाएं पवित्रता में बदल जाती हैं, हमारा लोभ परोपकारिता में बदल जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वे अपने जीवन को सुधारना है तो सत्संगों में जाओ, धर्म स्थानों में जाओ, निष्काम सेवा करो, महापुरुषों की शिक्षाओं को सुनो, उन्हें पढ़ो, उन्हें समझने का प्रयास करो और उन्हें अपने जीवन में धारण करो। तो देखेंगे कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कि साध संग किस स्यों नहीं वैर। अब जब हमारा कोई दुश्मन नहीं है तो हमारा बैर क्यों होगा? बैर कहते हैं विरोध को, बैर कहते हैं जिससे हमारी बनती नहीं। तो जब हम सबको अपना मित्र समझने लग जाएंगे तो फिर किसी से वैर रखने का तो मतलब ही नहीं है। साध संग, साध के संग नहीं बीगा पैर। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, हमारा मन दुनिया की वासनाओं और दुनिया की लज्जतों का आशिक है। और जब भी हम संसार में कोई बुराई करने जाते हैं तो अपने पैरों पे चल के जाते हैं। मनः वेग तरंगाणाम शरीरो मनोरथा। मन में वासनाएं पैदा होती हैं और मन जो हमारे शरीर को रक्त की तरह से घसीटता हुआ वहां ले जाता है। तो जब भी हम किसी बुराई की तरफ जाते हैं तो हमारे पैर उठते हैं उस तरफ को जाने के लिए और हम वहां तक पहुंचते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारी जीवन में एक समर्थ सदगुरु आ जाता है और हम उस समर्थ सदगुरु की शिक्षाओं को समझना शुरू करते हैं, उनके रहमो करम में रहते हैं, उनके दर्शन करते हैं। देखिए, लोग महापुरुषों के दर्शनों के लिए जाते हैं। कोई पूछे मैं उनके दर्शनों से क्या हुआ, वो भी तो इंसान की तरह है, लेकिन नहीं, उनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। जो संत महापुरुष होते हैं उनके अंदर से दिव्य ध्वनि तरंगे निकलती हैं और वो दिव्य ध्वनि तरंगे जो है, जो उनके दर्शन करता है उन पर असर करती हैं और जब असर करती हैं तो हमारे मन की जो बुराइयां हैं वो कम होने लग जाती हैं। अब जब हमारी बुराइयां कम हो जाती हैं तो भाई हमारे पैर जुए खाने की तरफ क्यों जाएंगे, शराब खाने की तरफ क्यों जाएंगे, वासनाओं की बुराई की तरफ क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं कि सार की संगत, सत्संग, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय हमारे जीवन को इतना बदल देता है कि हमारे कदम बुराई की तरफ उठते ही नहीं है। किसी बुरी जगह पे जाने के लिए फिर हमारे पैर नहीं उठते हैं। आगे कह रहे हैं कि साध संग नाही को मंदा। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। हम इंसान अपने आप को तो दूध का दुलावे कहते हैं, अपनी बुराई तो हमें कोई नजर ही नहीं आती और दूसरों की बुराइयों को ढूंढने के लिए हम माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। हमेशा ये देखते हैं कि दूसरे के अंदर कहीं बुराई हमें पता लग जाए और हम उसके बारे में या तो ओपिनियन बिगाड़ लें अपनी या उसकी निंदा करनी शुरू कर दें। तो जब हम सज्जनों के पास जाते हैं, जब सत्संग में जाते हैं, जब महापुरुषों की संगत में जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिलता है। जब हम अपने जीवन की पड़ताल करते हैं तब हमें पता लगता है कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो जब हम अपने जीवन की पड़ताल शुरू करते हैं, जब हम इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते हैं, तो फिर हम अपनी बुराइयों से शर्मसार हो जाते हैं और दूसरों की बुराइयों को देखने की हमें हिम्मत ही नहीं होती है। तब हम दूसरों की अच्छाई देखते हैं और जब दूसरों की अच्छाई देखते हैं तो धीरे धीरे करके वो अच्छाइयों का रंग जो है हमारे ऊपर भी चढ़ जाता है। महापुरुष कहते हैं जैसे हमारी सोच होती है वैसे हमारे बोल होते हैं, जैसे हमारे बोल होते हैं वैसे हमारे कार्य होते हैं। तो अगर हमारी सोच गंदी है, लोगों की बुराई देखने की है, तो हमारे मुंह से निंदा निकलेगी।
वो बुराइयां हमारे अंदर भी असर कर जाएंगी। अगर हम दूसरों की अच्छाई देखेंगे तो हमारे मुंह से तारीफ निकलेगी और वो अच्छाई हमारे अंदर भी आ जाएंगी। तो इस बात को श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर बाई चांस हमें ये समझ में आता है कि किसी के अंदर कोई दोष है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन को चेक करें कि कहीं वो दोष मेरे अंदर तो नहीं है। अगर मेरे अंदर वो दोष नहीं है तो प्रभु का शुक्र करें। और उस इंसान को, अगर बिना उस इंसान के दिल को कोई चोट पहुंचाए हम किसी तरह से उस तक ये मैसेज पहुंचा सके तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी की बुराई देख करके उसकी बेइज्जती करना, उसको नीचा दिखाना, तो वो बुराई को स्वयं अपनाने के बराबर है। तो कह रहे हैं कि भाई जब हम साधु की संगत में जाते हैं तो वहां पर जितने भी जिनके अंदर जो अवगुण होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और वहां पर लोग जो है वो गुणों को धारण करने वाले ही हमें मिलते हैं। साधु संग जाने परमानंद। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि इंसान जो है मन इंद्रियों का गुलाम है। इंसान आनंद को चाहता है, लेकिन जिस आनंद को हम चाहते हैं वो आनंद मन इंद्रियों के दायरे तक सीमित है। हमें आनंद किस में आता है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में हम आनंद महसूस करते हैं, बढ़िया भोजन खाने में आनंद महसूस करते हैं, बढ़िया जगह घूमने में आनंद महसूस करते हैं, बढ़िया बढ़िया भोग विलास की चीजों में आनंद महसूस करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो संसार की चीजें, भौतिक जगत की जो चीजें हैं, वो हमें क्षणिक आनंद देती है, वो हमें हमेशा हमेशा का आनंद नहीं देती है। तो जो हमेशा हमेशा का आनंद है उसका नाम है परमानंद, परम आनंद। अब परम आनंद कौन सा आनंद है? मन की इच्छा, मन की लालसा, और परमानंद है आत्मा की लालसा। तो यहाँ परमानंद का मतलब है कि हम प्रभु के प्रेम को समझने वाले हो जाते हैं, हम प्रभु के प्रेम से जुड़ जाते हैं। अब प्रभु क्या है? शब्द रूप है, प्रभु प्रकाश रूप है। तो प्रभु के शब्द रूप और प्रभु के प्रकाश रूप से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा को बल मिलता है। जब हमारी आत्मा को बल मिलता है तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, हमें संतोष मिलता है, हमें आंतरिक शांति मिलती है, ठहराव मिलता है, हमारा मन भी शांत हो जाता है। बाहरी आनंद में मन चंचल हो जाता है, लेकिन आंतरिक आनंद से मन शांत हो जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि किसी समर्थ सदगुरु से जब हम जुड़ते हैं, अभी इस बात को थोड़ा और गहराई से ले लेते हैं। जब हम किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या पलटा आता है? सबसे पहले वो हमें संचित कर्मों के बोझ से मुक्त करता है, काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ता है, हमारे शरीर में प्रकाश और शब्द का संचार करता है। हम अपने आज्ञा चक्र पर शब्द और प्रकाश से जुड़ते हैं, वो हमें 5 नाम का सिमरन देता है। हमारे शरीर में जो 5 चक्र हैं, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, उन्हें क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर आने की हमें सिफत देता है। अपने शब्द रूप और अपने प्रकाश रूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करता है, और फिर कहता है कि रोज इस नाम का सिमरन करो तो तुम्हें अंदर में प्रकाश दिखाई देगा, सब सुनाई देगा, तुम्हारी आत्मा को बल मिलेगा। तो जब ऐसा वो हमें करता है तो ये परमानंद को प्राप्त करने का एक प्रोसेस है, वो हमें परमानंद प्राप्त करने की कुंजी दे देता है। तो आगे कह रहे हैं कि साध कै संग नाही हाउ ताप। अब ये बड़ी गहराई समझने वाली। हाउ ताप का मतलब होता है अहंकार। तो अहंकार की आग में सारा संसार ही जल रहा है। देखो, अहंकार की जो कमी है, अहंकार का जो दुर्गुण है, बड़ा खतरनाक है। अहंकार में अग्नि के समान तेज है। अहंकारी इंसान जो है वो हमेशा आग में जलता रहता है, और अहंकार के कारण से संसार में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अहंकारी आदमी दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है,
और अहंकार हमारे कंठ चक्र पर है। इसके दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि जब तक हमारे जीवन में लोभ, काम वासनाएं, क्रोध और मोह ये चारों खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा अहंकार खत्म नहीं हो सकता। और इन चारों को खत्म करने की ताकत संसार में 3 लोकों में किसी के पास नहीं है। तो सदगुरु से जब हम नाम दान लेते हैं और सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से जब हमारी आत्मा मूल चक्र से ऊपर आती है तो लोभ खत्म होता है, इंद्रिय चक्र से ऊपर आती है तो काम वासनाएं खत्म होती है, नाभि चक्र से ऊपर आती है तो क्रोध खत्म होता है, हृदय चक्र से ऊपर आती है तो मोह खत्म हो जाता है, और कंठ चक्र से जब क्रॉस करती है तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि एक समर्थ सदगुरु में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी आत्मा को कंठ चक्र से क्रॉस करके और आज्ञा चक्र पर ला सकते हैं, जहां पर आत्मा के जो गुण है वो प्रकट हो जाते हैं। और आत्मा के गुण है नम्रता, आत्मा का गुण है विरक्ति, दया, पवित्रता, परोपकारिता। तो वो चीजें प्रकट हो जाती हैं और हम जो है एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। साध के संग तजे सब आप। अब तजे सब आप का मतलब है कि भाई ये जो भौतिक जगत है, हम संसार में काम क्रोध लोभ मोह के अंतर्गत इस संसार को अपना समझते हैं, इस शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्तों को अपना समझते हैं, इस शरीर को अपना समझते हैं। जब हम भजन सिमरन करते हैं और हमारी आत्मा शरीर में मन इंद्रियों से सिमट करके जब आज्ञा चक्र पर आती है तब हमें पता लगता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं जो ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। ये शरीर मेरी आत्मा को रहने के लिए एक मकान के रूप में दिया गया। ये मन और इंद्रियां मुझे सेवा के लिए दी गई है। अब ये बात लफ्जों से समझ नहीं आ सकती, ये बात अनुभव और एहसास की है। तो कह रहे हैं कि अपना आपा, अहंकार का मतलब तो यह है कि भाई इंसान को अपनी उपलब्धियों पर जो है वो बहुत मान होता है, लेकिन अपना आप त्यागने का मतलब यह है कि जब हम इस पिंडी शरीर से अंडी शरीर में जाते हैं, अंडी शरीर से ब्रह्मंडी शरीर में जाते हैं, तो अंदर के दिव्य लोकों में जब हम अंदर का हिसाब किताब देखते हैं तब हमें इस भौतिक जगत की पकड़ जो है वो कमजोर हो जाती है। और तब हम समझते हैं कि भाई हम ये पिंडी शरीर नहीं, हाड़ मांस का जो है। फिर आगे जाते हैं तब कहते हैं हम अंडी शरीर भी नहीं, फिर आगे जाते हैं हम ब्रह्मंडी शरीर भी नहीं। जब प्रब्रह्म में जाते हैं तो कह वे मेरे साथ न मन है न माया है, मैं तो निरोल आत्मा हूं और मैं प्रभु का अंश हूं। जब सचखंड में जाते हैं तो मैं ही प्रभु हूं। तो ये एहसास की बातें हैं और महापुरुष हमें इन चीजों को समझाते हैं। तो हमारा अपना आपा जो है वो तभी खत्म होता है कि जब हम पिंड अंड और ब्रह्म को लांग जाते हैं। आप जाने साध बड़ाई। अब ये देखो, साध प्रभु भेद न भाई। अब महापुरुष जब कहते हैं कि जो साध होते हैं, जो समर्थ सदगुरु होते हैं, वो शरीर में भी काम करते हैं और जब चाहे तो इस शरीर को छोड़ करके प्रभु के घर में चले जाते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो सत्पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो शरीर से निकल करके प्रभु से मिल के आगे। आप बताओ उनकी सिफत को कौन जाने? या तो वो किसी को अपने साथ ले जाए, किसी आत्मा को अपने साथ ले जाए और आत्मा को साथ ले जाके प्रभु से मिल के आए। जैसे इंदुमती का जिक्र आता है, कबीर साहब की शिष्या थी, बड़ी अच्छी आत्मा थी। तो कबीर साहब की शिक्षाओं पे चलते चलते वो कबीर साहब के उस नूरी स्वरूप के साथ प्रभु तक मिलाई। जब कबीर साहब प्रभु में लीन हो गए, प्रभु का रूप बन गए, तब उसे पता लगे कबीर साहब और प्रभु में कोई अंतर नहीं। तो उसने जब नीचे आए तो पूछा, महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहा तुम पहले बताते तो तुम मानती क्या? कभी नहीं मानती। तो कहने का मतलब यह है कि हम इंसान जो है, हमारी पहुंच कहां तक है? अपने धर्म स्थानों में चले गए, अपने धर्म स्थानों के जो हमारे आराध्य है, चाहे मूर्ति हो, चाहे कोई ग्रंथ हो,
चाहे कोई और चिन्ह हो, उसको हम बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। लेकिन प्रभु कौन है? एक समर्थ सदगुरु क्या है? जो जिसको समर्थ सदगुरु अपना जितना रूप दिखाएगा वो उतना ही समझ पाएगा। नाम ना लाखों लोग लेते हैं, कुछ लोगों को शब्द की पकड़ मिल जाती है, वो शब्द गुरु से जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों को नूर की पकड़ मिल जाती है, वो नूरी गुरु से जुड़ जाते हैं। कुछ हो सकता है पिंड को छोड़ करके अंदर के दिव्य मंडलों में भी जाते हैं। तो जो जितना अंदर जाता है वो उतना ही समझ सकता है। तो कह रहे हैं कि आप जाने साध बड़ाई, कि उस साध की समर्थ सदगुरु की जो बड़ाई है वो समर्थ सदगुरु या तो खुद जानता है या वो परमात्मा जानता है। आगे कह रहे हैं कि नानक साध प्रभु बनियाई। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि एक समर्थ सदगुरु जो होता है वो परमात्मा स्वयं होता है। स्वयं अकाल पुरुष जो है मनुष्य का चोला धारण करके जब पृथ्वी पर आता है तो उसी को हम एक समर्थ सदगुरु कहते हैं। कोई इंसानी चोला होता है, वो इंसानी चोला समर्थ सदगुरु नहीं होता है, वो सन ऑफ मैन होता है। लेकिन जब परमात्मा उसमें प्रकट होता है तो वो सन ऑफ गॉड बन जाता है। सब्बो घट मेरी साइया सुंजी सेज ना कोई, और बलिहारी वाह घट की जाकर प्रकट हुई। तो एक आम इंसान में आत्मा जागृत नहीं होती, एक संत में आत्मा जागृत होती है। लेकिन एक सदगुरु वो होता है जो परमात्मा से मिलके आता है और परमात्मा की आज्ञा से जीवों को चिताता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई जो कह रहे हैं नानक साध प्रभु बनियाई, मतलब जैसे हम साध कह रहे हैं वो साक्षात प्रभु है, साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा ही मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आया हुआ है। जो जो इंसान उसमें विश्वास रखेगा वो परमात्मा के उस जलवे को देख पाएगा। जो विश्वास नहीं रखेगा वो एक साधारण इंसान समझता रहेगा। हम गुरु के शरीर को पूजते रहते हैं, गुरु के शरीर के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन गुरु के शरीर में जो प्रभु सत्ता काम कर रही है उसके साथ जुड़ने वाले बड़े कम लोग होते हैं। और जो गुरु के अंदर प्रभु को काम करते हुए देख लेते हैं वही सच्चे सत्संगी हैं, वही सच्चे शिष्य हैं। तो इस तरह से इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई वो परमात्मा मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है। जब कभी हमारे जीवन में किसी साध, किसी समर्थ सदगुरु, कोई सच्चा महात्मा अगर हमारे जीवन में संपर्क में आए तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनका आदर करना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। और हम ये देखेंगे कि अगर वो गुरु सच्चे हैं तो उनकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने से हमारी आत्मा इतनी बलवान हो जाएगी कि हमारे जीवन की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हम मन इंद्रियों से ऊपर उठ करके अपने आज्ञा चक्र पर प्रभु के उस ज्योति स्वरूप और प्रभु के उस शब्द स्वरूप से जुड़ पाएंगे। तो इस तरह से कि एक साध की क्या महिमा होती है, साध का क्या महत्व होता है, और हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु का क्या महत्व है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें सबसे जरूरी काम जो है वो किसी महापुरुष की शरण प्राप्त करना, उनसे दीक्षा लेना और अपने जीवन को उस तरफ ले जाना जहां हमें आत्म जागृति प्राप्त हो। और जब हमें आत्म जागृति प्राप्त हो जाती है तो फिर हमारा जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और हमारी आत्मा निज घर सत्संग जाने के लिए सक्षम हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।